हेलो बच्चों, आज हम 9th क्लास के फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया भारत की भौतिक आकृति लेसन 2 के एक टॉपिक थार डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। थार डेजर्ट भारत का ग्रेट डेजर्ट या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट ड्राई रीजन होता है और ये अराइड रीजन है। अगर हम देखें तो इसकी लोकेशन इस जगह पे है, ये इस एरिया में लाइज करता है और मेनली दो कंट्रीज़ में लाई करता है। एक पाकिस्तान, ये पूरा एरिया पाकिस्तान का है और ये वाला पूरा एरिया इंडिया का है। अगर हम अराइड रीजन की बात करें तो 85% ये इंडिया में लाइज करता है, तो रेस्ट ऑफ द 15% जो है वो पाकिस्तान में लाइज करता है। और ये अराइड रीजन है, यानी कि यहाँ पे रेनफॉल जो है 25 सेंटीमीटर एनुअल से भी बहुत कम है। अगर आप इधर से इधर जाएंगे तो रेनफॉल क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। इधर से इधर यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने पर रेनफॉल क्या होगी, घटेगी, रेनफॉल घट जाएगी। और अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ आएंगे आप तो रेनफॉल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये वाला रीज़न बहुत ही ज़्यादा अराइड है। इसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न आता है वो सेमी अराइड आता है। अगर हम दूसरा मैप देखें तो यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर, बाड़मेर जो है वो सबसे ड्राई रीजन में आते हैं। ये जैसलमेर, ये बाड़मेर, ये बीकानेर। बीकानेर की भुजिया खाते हैं ना आप लोग, ये वही बीकानेर है, यहीं से भुजिया विकसित हुई थी। तो ये बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। बाड़मेर और ये नागौर है, ये नागौर, यहाँ पे नागौर है। नागौर जो है वो सेंटर ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। ये यहाँ पर पशुओं के मेले लगते हैं, ऊँट के मेले लगते हैं और नागौर डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा मेला लगता है। और ये बाड़मेर, बाड़मेर क्यों फेमस है, ये सबसे जो पश्चिमी ज़िला है भारत का अगर कहें तो वो जैसलमेर है। ये सबसे पश्चिमी ज़िला और सबसे ड्राइस्ट रीजन भी, अगर हम कहें सबसे ड्राइस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी होगी भारत की तो वो जैसलमेर होगी। जैसलमेर और बीकानेर में हम लोगों ने एक डेजर्ट नेशनल पार्क बना रखा है, क्योंकि ये ड्राइस्ट रीजन के जो हमारे फ्लोरा और फोना होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा है डेजर्ट नेशनल पार्क। और बीकानेर जो है यहाँ पर अभी ऑयल की जो माइंस है, ऑयल माइनिंग हो रही है यहाँ पर। और बीकानेर से नागौर के बीच, ये बाड़मेर से नागौर के बीच हम कह रहे हैं, बाड़मेर नागौर बेल्ट जो है यहाँ पर तेल और गैस, नेचुरल गैस के काफ़ी सारे रिजर्व मिल रहे हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की तो इसकी जो कैपिटल है वो जयपुर है, सभी लोग जानते हैं। तो जैसे हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलेंगे तो राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में ये इसकी कैपिटल है, ये इसकी कैपिटल है जयपुर। और जयपुर जो है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। अगर हम राजस्थान की बात, ये अपने थार डेजर्ट की बात करें तो थार डेजर्ट मेनली कंट्रोल होता है, या फिज़िकल जो इसकी बाउंड्री है ये ईस्ट में लूनी रिवर या अरावली श्रृंखला आप कह सकते हैं। ईस्ट में ये यहाँ पर अरावली श्रृंखला इसको मेंटेन करती है, और वेस्ट में इधर से सतलज रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी जाती हैं वो इसको मेंटेन करती हैं, यानी इसको और आगे फैलने से रोकती हैं। और वेस्ट में इस साइड में हमें देखने को मिलती है इंडस रिवर। यहाँ पर इंडस रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी जो हैं वो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान में डेजर्ट को फैलने से रोकती हैं। और बाकी यहाँ पर जो है कच्छ की खाड़ी इस डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकती है। यहाँ पर गुजरात में कच्छ की खाड़ी जो है इस डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकती है। तो इस तरह से ये पूरा डेजर्ट जो है वो फिज़िकली बाउंडेड है। और ये भारत का लगभग अराइड रीजन जो है वो भारत का लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया ऑक्यूपाई करता है। अगर हम सेमी अराइड को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो ये 2,80,000 और 3 लाख एरिया तक ऑक्यूपाई कर सकता है। कुछ एरिया जो है इसका वो कोटा और मध्य प्रदेश के कुछ रीजन्स में भी पहुंच जाता है। ये जो डेजर्ट है ये श्रिंक भी करता है और स्प्रेड भी करता है, कभी ये सिकुड़ता है कभी ये फैलता है। क्यों, अगर रेनफॉल ज़्यादा होगा तो वेजिटेशन बढ़ेगी और डेजर्ट सिकुड़ेगा। और कभी काफ़ी लंबे टाइम तक अगर रेनफॉल बहुत कम हुआ, रेनफॉल यहाँ पर जुलाई टू सितंबर ही होता है, इसके बाद यहाँ वर्षा नहीं होती। जुलाई टू सितंबर ही वर्षा होती है, यानी कि यहाँ पे सर्दियों के टाइम में जो मानसून आता है वो वर्षा यहाँ पे नहीं होती है। तो अगर हम देखें फिज़िकल बाउंड्री ऑफ थार डेजर्ट क्या हो गई,
नॉर्थ में सतलज रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी, वेस्ट में इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी, ईस्ट में लूनी और अरावली पर्वत श्रृंखला, और साउथ में रन ऑफ कच्छ। इसको क्या करते हैं, बाउंड कर देते हैं। अब ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, और इंडिया के एरिया को अगर 100% मान लें तो जो डेज़र्ट है वो 60% अकेले राजस्थान में लाइज करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान जो है वो डेजर्टी एरिया में है। उसके बाद ये बाकी 3 स्टेट अगर हम कहें 40% बाकी 3 स्टेट्स में है, तो वो गुजरात है, हरियाणा है और पंजाब है, जैसा कि आपने अभी देखा। अभी इस मैप में आपने देखा, ये देखिए पंजाब, ये हरियाणा का एरिया, यहाँ आपको डेजर्ट मिलेगा, यहाँ डेजर्ट मिलेगा, और ये आपका गुजरात, यहाँ पे आपको डेजर्ट मिलेगा। ये बीच में अरावली जो है वो डेजर्ट को कंट्रोल कर रही। अरावली के ईस्ट में भी हमें, इस एरिया में भी हमें सेमी अराइड एरिया मिलता है। अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो रेनफॉल क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है। तो जैसे जैसे इंक्रीज़ होता चला जाएगा और 50 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगा रेनफॉल, तो वो एरिया जो है वो पूरी तरह से उपजाऊ बनेगा और डेजर्ट नहीं रहेगा। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो ये दुनिया का 20वां लार्जेस्ट डेजर्ट है, और हॉट डेजर्ट में देखें तो ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट कहलाएगा, क्योंकि ये कैंसर से ऊपर है और सब ट्रॉपिकल रीजन में लाइज करता है। ज़्यादातर डेजर्ट हमें सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं। बाकी कूल डेजर्ट जो हैं वो कहीं भी होते हैं, कूल डेजर्ट, और सबसे ज़्यादा बड़े डेजर्ट तो आर्कटिक और एंटार्क्टिक को कहते हैं, और 3rd नंबर पर आपका सहारा रीजन का डेजर्ट आता है, और फिर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट होता है। अब देखिए वेजिटेशन यहाँ पे कौन सी है, तो खैर के पेड़ और खेजड़ी के पेड़। खेजड़ी के पेड़ यहाँ की प्रमुख वेजिटेशन है, और यहीं की एक जनजाति थी वो जिन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया था। हाँ, विश्नोई संप्रदाय के लोगों ने पेड़ों से चिपक कर खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा की थी, जिससे अंग्रेज लोग पेड़ को काटना चाह रहे थे। अभी भारतीय सरकार भी पेड़ों को काटना चाह रही थी, जिसके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया, और यहाँ के लोगों ने खुद ही भैरव डकवा सेंचुरी घोषित कर दी, एक जगह को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया, और वहाँ पे सरकार के जाने पे भी रोक लगा दी, क्योंकि सरकार वहाँ के पेड़ों को काट के वहाँ पे माइनिंग वर्क करना चाहती थी। तो यहाँ के लोग पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए इतने अवेयर हैं कि यहाँ पर आपको आदमी और जीवों के बीच एक बहुत बड़ा तालमेल दिखाई देगा। आप यहाँ की सड़कों पर भी जीवों को चलते, गाय भैंस और बहुत सारी जीवों को चलते फिरते देख सकते हैं, यानी कि किसी तरह का कोई डिस्टेंस नहीं है, और ये लोग जीवों को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव जो अन्य क्षेत्रों में हमारे मिलते थे, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में मिलते थे, वो अब रेगिस्तान में मिल रहे हैं। उनकी हाइट कम हो गई है, लेकिन वो वहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन कम है, उनका न्यूट्रिशन लेवल घट रहा है, तो उनकी हाइट कम हो जा रही है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को इस इकोसिस्टम में ढाल ले रहे हैं और अपने आप को वहाँ पे बचा रहे हैं, क्योंकि बाकी जगह उनका जीवन क्या है, खतरे में है। तो थार डेजर्ट में हमें ब्लैक बक मिल रहा है, रेड फॉक्स मिल रही है, कई तरह की प्रजातियों के पक्षी मिल रहे हैं, और यहाँ पे केवलादेव घाना पक्षी विहार है, और आपका जो ये रन ऑफ कच्छ है इसमें भी हमने पक्षी विहार बना रखा है, जिसमें हम अभी आपकी सांभर झील है, इसमें बहुत सारे प्रोटेक्टेड हमारे बर्ड्स आते हैं, जिसमें साइबेरियन क्रेन है। साइबेरियन क्रेन आपकी सांभर झील में भी आती है और फिर रन ऑफ कच्छ में भी आती है। तो वहाँ पे हमने कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स को भी प्रोटेक्ट किया है, और जो हमारी जो बर्ड्स हैं हमारे कंट्री के, यहाँ पे पीकॉक का भी बहुत ज़्यादा संरक्षण हो रहा है। हाँ, यहाँ पे हमें राजस्थान की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक देखने को मिलती है। ये इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक मतलब लैंड के अंदर, यानी कि कोस्ट पे नहीं, लैगून नहीं, इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, जो कि भारत की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है। सांभर झील इसे कहते हैं। इसका भी एरिया जो है वो मानसून के टाइम पे बढ़ता है, और मानसून जाने के बाद ये सिकुड़ जाता है। तो ये 190 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर 230 स्क्वायर किलोमीटर तक ये जो है फैलती है और सिकुड़ती है। इसको वेटलैंड भी कहते हैं। ये रामसर साइट भी है,
और यहाँ पर पक्षियों के प्रिजर्व करना और उनको उनकी सेंचुरी बर्ड सेंचुरी के रूप में सांभर झील बर्ड सेंचुरी के रूप में भी यहाँ पर बर्ड्स को भी प्रिजर्व किया गया है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर नेचुरल सॉल्ट निकाला जाता है और जो राजस्थान है वो भारत का सेकंड नंबर पर लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट बन जाता है। राजस्थान में और भी सॉल्ट निकालने वाली जो हैं झीलें हैं, लेकिन सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमने डेजर्ट नेशनल पार्क बनाया हुआ है जिसका एरिया लगभग 3000 स्क्वायर किलोमीटर है, जहाँ पर हमने वाइल्ड ऐश, डोंकी और भी बहुत सारे डेजर्ट के फ्लोरा और फोना को प्रिजर्व किया है। ये जो एरिया है जैसलमेर, यहाँ ये सबसे ज़्यादा ड्राई रीजन है। यहाँ पे सैंड ड्यून हमें मिलते हैं और सैंड ड्यून लगातार शिफ्ट करते रहते हैं। कुछ कुछ सैंड ड्यून्स तो ऐसे हैं जो कई सालों से अपनी जगह पर फिक्स हैं, लेकिन बाकी रेत की मूवमेंट होती रहती है और यहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। और यहाँ का जो टेम्परेचर है, जैसलमेर का जो टेम्परेचर है वो कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। तो हम कहें कि अगर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमारा जाता है तो यहीं पे जाता है, 50 डिग्री से ऊपर भी टेम्परेचर यहाँ पे जैसलमेर में रिकॉर्ड किया जाता है। जो डेज़र्ट होता है वहाँ पे दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती हैं, बहुत ही ठंडी रातें होती हैं। कई बार दिन में 50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है और रातों में वो टेम्परेचर घट के 15 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है। यानी टेम्परेचर डिफरेंसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। वेजिटेशन में अगर हम कहें तो खैर के पेड़ हैं, कैक्टस है, अकासिया है, यूकेलिप्टिस है, यहाँ पर आपको जगह जगह पे देखने को मिलेंगे। लेकिन वेजिटेशन जो है वो वेस्ट से, यानी इधर से इस तरफ ईस्ट की तरफ जाने पर क्या होती है? बहुत ज़्यादा घटती। वेस्ट से ईस्ट की जाने पर घटेगी नहीं, बढ़ेगी। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने पर वेजिटेशन घटती है और पेड़ों के आकार धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? छोटे होने लगते हैं। पेड़ दूर दूर होने लगते हैं और उनके आकार छोटे होने लगते हैं और धीरे धीरे फिर वो रेगिस्तान में खो जाते हैं। तो ये डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं थार डेजर्ट में। और डेजर्ट कैसा है? ये अराइड डेजर्ट है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट।